हाँ जी स्टूडेंट्स, let us start with the first chapter of a syllabus, that is introduction to computers के बारे में जनरल कुछ चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहले पैराग्राफ में दिया हुआ है कि कंप्यूटर्स आज एक मैन मेड डिवाइस है और हर फील्ड में कंप्यूटर यूज़ हो रहा है, चाहे वो साइंटिफिक फील्ड है, चाहे इंजीनियरिंग फील्ड है, चाहे वो हमारे घर हैं, चाहे स्कूल्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो मॉल्स हैं या हॉस्पिटल्स हैं या बैंक्स हैं या रेलवे है। कोई ऐसी फील्ड नहीं है जहां आजकल कंप्यूटर के बिना काम हो रहा है। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर की बेटा फुल फॉर्म है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर? कॉमन ओरिएंटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज फॉर ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च। COMPUTER। ठीक है, सो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। और उसके बाद कंप्यूटर की कुछ डेफिनेशन। अब कंप्यूटर एक्चुअली है क्या? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हमने क्यों कहा? बिकॉज कंप्यूटर बिजली पे, इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है या बैटरी पे चलता है। ठीक है, सो कंप्यूटर को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए वर्क करने के लिए, सो दैट्स व्हाई इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, राइट, विच एक्सेप्ट्स डेटा, जो हमसे इनपुट मांगता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कंप्यूटर में कुछ डॉक्यूमेंट बनाना है MS वर्ड में। अब MS वर्ड क्या है ये हम करेंगे डिटेल में। MS वर्ड एक सॉफ्टवेयर है जिसमें मैं अपनी लेटर्स टाइप कर सकती हूँ। सपोज करो मैंने एक एप्लीकेशन टाइप करनी है, ठीक है, तो मैं उस एप्लीकेशन को टाइप कर रही हूँ कीबोर्ड से MS वर्ड में जाके। सो मैं इनपुट दे रही हूँ, कीबोर्ड के थ्रू मैं इनपुट दे रही हूँ, लाइक रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम, इस तरह मैंने लिख दिया। सो दैट इज़ एन इनपुट। मैं इनपुट दे रही हूँ कीबोर्ड के थ्रू कंप्यूटर में। वो मेरी इनपुट कंप्यूटर प्रोसेस करेगा और मुझे आउटपुट दे देगा। अब वो आउटपुट क्या है? आउटपुट स्क्रीन पे आ जाएगी। जो मैं इनपुट दे रही हूँ वो मेरी इनपुट प्रोसेस होने के बाद, उस कीज़ का जो कोड है वो प्रोसेस होने के बाद मुझे कंप्यूटर स्क्रीन पे आउटपुट दिखा देगा। सो कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो मेरे से डेटा लेता है, डेटा एक्सेप्ट करता है, और जो कंप्यूटर के अंदर कुछ स्टोर्ड प्रोग्राम्स हैं उनके अकॉर्डिंगली कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करता है और मुझे आउटपुट देता है। ठीक है, सो दिस इज़ द मेन फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर, और इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो जस्ट इंट्रोडक्शन है। फिर बेटा डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट डेफिनेशंस दी हैं कंप्यूटर की, आप जितनी याद कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमने अच्छा कंप्यूटर करता है क्या है? कंप्यूटर एक्सेप्ट्स द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द यूज़र। हमसे डेटा और इंस्ट्रक्शंस लेता है, उसे हम इनपुट कहते हैं। हमारे इनपुट को प्रोसेस करता है अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर के को हम कुछ इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं, पहले से फीड की होती हैं कंप्यूटर के अंदर, जैसे कुछ कमांड्स देते हैं कि इस तरह करना है, ये करना है, तो कंप्यूटर उसके अकॉर्डिंगली हमारे डेटा को प्रोसेस करता है और हमें फिर आउटपुट दे देता है। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर की हमने ब्लॉक डायग्राम बनानी है, बट हम ये ब्लॉक डायग्राम नहीं बनाएंगे। पेज नंबर 37 इस बुक का सेकेंड चैप्टर में, वहाँ पे ब्लॉक डायग्राम दी हुई है। लेट मी शो यू। और ये वो वाली ब्लॉक डायग्राम है जो आप लोगों ने मुझे असाइनमेंट में बना के दी थी, ये वाली। तो ये हम सेकंड चैप्टर में करेंगे। इस ब्लॉक डायग्राम की सारी डिटेल, सारी थियोरी, ये 5-6 पेजेस में दी हुई है सारी थियोरी, ये हम सेकंड चैप्टर में करेंगे। तो ये सारा सामान, ये सारा मटेरियल आप फर्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग में भी लिख सकते हो जब आपने कंप्यूटर की इंट्रोडक्शन बतानी है। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर के फीचर्स क्या होते हैं? सबसे पहले स्पीड। कंप्यूटर बहुत ज़्यादा फास्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, हमें बहुत स्पीड से आउटपुट देता है। देन एक्यूरेसी। कंप्यूटर हमेशा करेक्ट रिजल्ट्स बताता है। लाइक हमने कुछ कैलकुलेशंस की, हमसे मिस्टेक हो सकती है लेकिन कंप्यूटर से कभी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी। रिलायबल। हम कंप्यूटर पे हमेशा रिलाय कर सकते हैं कुछ भी काम करने के लिए। कंप्यूटर बहुत घंटे भी काम कर सकता है, थकता नहीं है कभी। सो रिलायबिलिटी। वर्सिटैलिटी। वर्सिटैलिटी मीन्स कंप्यूटर कैन डू वर्सिटाइल नंबर ऑफ जॉब्स। वर्सिटाइल मीन्स अलग अलग तरह की, बहुत सारी। ठीक है, सो कंप्यूटर से हम लेटर्स भी टाइप कर सकते हैं, हम इंटरनेट भी सर्फ कर सकते हैं, हम गेम्स भी खेल सकते हैं, हम सॉन्ग्स भी सुन सकते हैं, हम अपना काम भी कर सकते हैं, हम कुछ कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं, हम कुछ स्टोर भी कर सकते हैं कंप्यूटर में, हम पेंटिंग भी कर सकते हैं। सो वी कैन यूज़ कंप्यूटर फॉर वर्सिटाइल नंबर ऑफ जॉब्स। ठीक है, देन स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है, आप जितनी मर्जी वीडियोज़ ऑडियोज़ कंप्यूटर में स्टोर कर लो। ठीक है, सो ये मैं आपको सेकेंड चैप्टर में कराऊंगी कि स्टोरेज दो तरह की होती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। ठीक है, फिलहाल आप स्टोरेज को एज अ स्टोरेज मीन्स डाटा स्टोर कर सकता है कंप्यूटर, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। देन पेपर वर्क रिड्यूस्ड।
हम ज़्यादा कंप्यूटर पे काम करते हैं, हम ज़्यादा पेपर वर्क नहीं कर रहे। मैंने कोई लेटर टाइप करनी है तो मैं लेटर टाइप करके प्रिंट कर रही हूँ, मैं पेपर नहीं यूज़ कर रही, मैं हैंड रिटन काम नहीं कर रही। सो मेरा पेपर वर्क रिड्यूस हो जा रहा है। या फिर जैसे सपोज करो आप एडमिशन्स लेने आ रहे हो, ठीक है, अगर आपकी सिर्फ ऑनलाइन एडमिशन हो रही है तो आपको फॉर्म्स भी फिल करने की ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ ऑनलाइन हो रहा है, पेपर वर्क रिड्यूस हो रहा है। सो दिस इज़ अ बेनिफिट कि पेपर ज़्यादा यूज़ नहीं, कंप्यूटर से हम पेपर वर्क रिड्यूस कर सकते हैं। नो इंटेलिजेंस, कंप्यूटर की कोई अपनी इंटेलिजेंस नहीं है। हमने कंप्यूटर में जो इंस्ट्रक्शंस फीड कर दी, कंप्यूटर उसके अकॉर्डिंगली काम करेगा। खुद नहीं वो कुछ सोच सकता, खुद वो नया डिसीजन नहीं ले सकता। जो हमने चीज़ें फीड कर दी हैं, कंप्यूटर वैसे ही काम करेगा। चीज़ें फीड करने का क्या मतलब है? कंप्यूटर के अंदर कुछ, अभी ये ध्यान से थोड़ा कंसेप्ट सुनो मेरा, ठीक है। कंप्यूटर कैसे काम करता है? आप कंप्यूटर का स्टार्ट बटन क्लिक करते हो, जो कंप्यूटर का मॉनिटर पे जो स्क्रीन पे या जो सीपीयू पे बटन होता है, कंप्यूटर के नीचे सीपीयू होता है, सीपीयू पे जो बटन है उसको प्रेस करते हो तो कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है। अब कंप्यूटर को कौन स्टार्ट करता है? कंप्यूटर के अंदर कुछ प्रोग्राम स्टोर्ड है, ये सारा हमने डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। कंप्यूटर का उस प्रोग्राम को कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो कंप्यूटर को स्टार्ट करने से लेके हमने सारा काम कर लिया, कंप्यूटर को शट डाउन करने तक हमारी हेल्प ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो मैन मेड है, जो हमने ही लिखा है। जैसे आज का जो लेटेस्ट, आपको पता है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, सबने नेम सुना होगा। ये माइक्रोसॉफ्ट का है, बिल गेट्स वॉज द ओनर, ही इज़ द ओनर, ठीक है। सो ये ऑपरेटिंग सिस्टम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, सॉफ्टवेयर है। ऐसे सपोज करो आपने कंप्यूटर पे कोई भी काम करना है, सपोज करो आपने कंप्यूटर पे कोई गेम खेलनी है, आप गेम के आइकन को डबल क्लिक करते हो। आप मोबाइल्स तो यूज़ करते हो ना, अगर आपने कभी, कोई स्टूडेंट है जिसने कभी कंप्यूटर यूज़ ना किया हो तो मोबाइल तो यूज़ किया है ना। मोबाइल पे आपने व्हाट्सएप कैसे खोला? आपने डबल क्लिक करके व्हाट्सएप खोला, तो वो कैसे खुला? अंदर प्रोग्रामिंग की हुई है, प्रोग्राम्स पड़े हुए हैं, जो प्रोग्राम बताता है कि जब इस पर डबल क्लिक हो तो ये एप्लीकेशन चल पड़े, ठीक है। सो सारा काम प्रोग्राम्स ही करते हैं और उनको सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। सो मैं आपको बता रही थी कि कंप्यूटर की अपनी कोई इंटेलिजेंस नहीं होती, जो इंस्ट्रक्शंस हमने दे दी कंप्यूटर वैसे ही काम करेगा। अगर मैंने कहा कि व्हाट्सएप के आइकन को डबल क्लिक करके व्हाट्सएप को ओपन करो तो कंप्यूटर वही करेगा। अगर मैं कहूँगी कि व्हाट्सएप का आइकन जब क्लिक हो तो कंप्यूटर शट डाउन हो जाए, मोबाइल शट डाउन हो जाए, मैं इस तरह के इंस्ट्रक्शंस कुछ फीड कर दूँ कंप्यूटर में, तो फिर कंप्यूटर वही करेगा। जैसे ही व्हाट्सएप क्लिक होगा मोबाइल फ़ोन शट डाउन हो जाएगा। यानी कंप्यूटर की अपनी कोई इंटेलिजेंस नहीं है, वो जैसे वैसे काम करेगा जैसे हम उसको इंस्ट्रक्शंस देंगे, ठीक है। देन डेलीजेंस, डेलीजेंस मीन्स कंप्यूटर कभी थकता नहीं है, ठीक है। जब मर्जी आप कंप्यूटर को यूज़ कर लो, 24 घंटे यूज़ कर लो, कंप्यूटर नेवर गेट्स टायर्ड। स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस मीन्स कंप्यूटर उसी वक्त ही हमें, हमारा जो हम आउटपुट चाहते हैं उसी वक्त ही हमें मिल जाती है, ठीक है। और जैसे मैंने कुछ प्रिंटिंग लेनी है तो अपने आप ही कंप्यूटर प्रिंटिंग करना शुरू कर देगा, ठीक है। देन लास्ट इज़ नो इमोशन फीलिंग्स, कंप्यूटर की अपनी कोई फीलिंग्स नहीं होती, फाइन, ये जनरली है, ठीक है। सो दीज वर ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट टॉपिक इज़ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ, हाउ कंप्यूटर्स इवॉल्व, कंप्यूटर कैसे बने। तो जो अब आप जौन से कंप्यूटर्स पे काम करते हो, लैपटॉप्स पे काम करते हो, या आपके पास अब कंप्यूटर होगा कोई घर पर, तो वो कंप्यूटर एकदम से ऐसे नहीं बना। उसको बनने के लिए बहुत सारी पहले पुरानी चीज़ें बनी, धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट्स बना, उन पर होती गई इम्प्रूवमेंट्स, तो करके जो आजकल जो हमारे पास कंप्यूटर है वो बना है। हो सकता है फ्यूचर में कुछ और नई चीज़ बन जाए, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। सो सबसे पहले फर्स्ट कंप्यूटर जो हमारा आया दैट वाज एबेकस। एबेकस क्या होता था? एबेकस एक लकड़ी का कंप्यूटर, व्हाट क्या होता है? कंप्यूटर होता है जो कैलकुलेशंस करता है। सो एबेकस जो था वो फर्स्ट कंप्यूटर था। इसमें क्या होता था? बीट्स को एडजस्ट करके, आप में से कई स्टूडेंट्स को एबेकस आता भी होगा चलाना। सो बीट्स को एडजस्ट करके कैलकुलेशंस की जाती थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आया नेपियर बोन्स। जॉन नेपियर एक साइंटिस्ट था, उसने भी एक कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाई जो कि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, एडिशन ऑपरेशन कर सकता था, ठीक है। और मैंने आपको कल एक वीडियो भेजी थी जिसमें मैंने आपको सारी पिक्स भेजी हैं इन सभी डिवाइसेस की, ठीक है, तो आप देख लेना उसको। इसमें रेक्टेंगुलर रॉड्स होती थी, उन पर नंबर्स लिखे होते थे, उनको यूज़ करके कैलकुलेशंस होती थी। उसके बाद 1645, देखो एबेकस कब आया?
एबेकस आया 2000 ईयर्स एगो, सो इतनी पुराने, तब से कंप्यूटर्स की जो हिस्ट्री है स्टार्ट हो रही है. देन 1645 में ब्लेस पास्कल नाम का एक साइंटिस्ट था, इसने एक मशीन बनाई, उसे एडिंग मशीन कहते थे. ठीक है, इसमें क्या होता था, इसमें कुछ लीवर्स होते थे और रोटेटिंग व्हील्स होते थे, उनको एडजस्ट करके कैलकुलेशंस होती थी. एडिशन सब्ट्रैक्शन होती थी, डिवीजन भी होती थी, मल्टीप्लिकेशन भी होती थी. डिवीजन कैसे करता था, बार बार सब्ट्रैक्शंस करके. ठीक है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शंस के साथ डिवीजन होती थी और रिपीटेड एडिशंस के साथ मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होती थी. उसके बाद एक नीचे यहाँ पे है 1970 में गॉटफ्राइड लिबनीज ने एक लिबनीज कैलकुलेटर बनाया. ठीक है, लिबनीज कैलकुलेटर के बारे में एक ही लाइन है, आप चाहो तो इंटरनेट से इसके बारे में और डेटा फाइंड कर सकते हो. ठीक है, उसके बाद ये मीन्स ये आपको ऐसा लर्न करना पड़ेगा, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है, बिकॉज ये हिस्ट्री है, पहले ये चीज़ आई फिर ये आई, ये आपको ऐसा सीक्वेंस में याद करनी पड़ेगी. सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस नहीं ख़राब होनी चाहिए. देन जोसेफ मैरी जैक्वार्ड ने जैक्वार्ड लूम बनाई 1804 में. ठीक है, इसमें पंच्ड कार्ड्स होते थे, कार्ड्स के थ्रू कैलकुलेशंस की जाती थी. उसके बाद चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर्स कहते हैं. ठीक है, सो हु इज़ नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज. ठीक है, चार्ल्स बेबेज ने 1822 में डिफरेंस इंजन बनाया. डिफरेंस इंजन क्या करता था, ये भी सारी कैलकुलेशंस करता था और कैलकुलेशंस को प्रिंट भी देता था, उसका प्रिंट आउट भी हम ले सकते थे. नेक्स्ट 1890 में डॉक्टर हरमन हॉलरिथ ने हॉलरिथ टैबुलेटिंग मशीन बनाई. ठीक है, ये इलेक्ट्रिक वोल्टेजेस यूज़ करती थी मशीन. ठीक है, और हरमन हॉलरिथ की ही जो कंपनी का नेम उस टाइम था, द कंप्यूटिंग टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी, जो हरमन हॉलरिथ की कंपनी का था, वो आजकल उसका नेम IBM है. ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स. सो उसके बाद 1937 में पहला ऑटोमेटिक कैलकुलेटर बना. ऑटोमेटिक मीन्स जो अपने आप ही सारे काम करता था, उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं थी, मीन्स हमारी इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं थी. दैट इज़ Mark 1. ठीक है, और वो डॉक्टर हॉवर्ड आइकन ने बनाया. ये सब आपको लर्न करना पड़ेगा. ठीक है, बट वो बहुत बिग साइज़ का था, बट रिलायबल था, एक्यूरेट आंसर्स देता था. कम्प्लेक्सिटी भी थी Mark 1 में, मीन्स कम्प्लेक्स था, सर्किट्स थे बहुत कम्प्लेक्स. उसके बाद इन 1942 ABC कंप्यूटर एटेंसॉफ बेरी कंप्यूटर डेवलप हुआ, जो डॉक्टर जॉन एटेंसॉफ ने डेवलप किया. ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करता था और इसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती थी, कैपेसिटर्स यूज़ होती थी. मैंने वैक्यूम ट्यूब्स की आपको पिक भी भेजी है. ठीक है, उसके बाद आफ्टर फ्यू ईयर्स इनायक वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर. अब देखो कंप्यूटर वर्ड शुरू हो गया, एक्चुअली कंप्यूटर यहीं से शुरू हो गया था. ठीक है, ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, हाई स्पीड थी, बट इसका वेट बहुत ज़्यादा था, बहुत बड़ा था. इसकी पिक्स देखना, 2 बिग रूम्स जितना बड़ा था, और इसमें भी वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होते थे. जिन चीज़ों में वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होते थे ना, उनकी अपनी एक लिमिटेशन होती थी, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब्स जो है शीशे के बने होते थे, ग्लास के, तो ये फ्रेगाइल होते थे, मीन्स ये टूट सकते थे. जैसे वैक्यूम ट्यूब टूट जाती थी, कंप्यूटर चलना बंद हो जाता था. ठीक है, सो ये इसकी लिमिटेशन होती थी. देन उसके बाद ये इनायक के बारे में ही है. फास्ट था प्रोसेसिंग में, 300 मल्टीप्लिकेशंस पर सेकेंड एंड 5000 एडिशंस पर सेकेंड ये कर लेता था. ठीक है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ, बट इंफॉर्मेशन बहुत थोड़ी स्टोर होती थी, एंड वायर्ड, सारी वायर्स थी बोर्ड पर. ठीक है, देन आफ्टर फ्यू ईयर्स एडसेक वॉज इन्वेंटेड. ठीक है, एडसेक की मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा थी. ठीक है, और इसमें हम प्रोग्राम स्टोर करते थे टू परफॉर्म एग्जीक्यूशन. ठीक है, सो धीरे धीरे देखो इम्प्रूवमेंट हो रही है ना. देन एडवैक आया आफ्टर फ्यू ईयर्स. ठीक है, एडवैक के क्या फीचर्स थे, एडवैक में बाइनरी कंप्यूटर का कंसेप्ट शुरू हुआ, बाइनरी लैंग्वेज का, 0 and 1 का कंसेप्ट कौन से ईरा में शुरू हुआ, जब एडवैक आया. ठीक है, अब ये 0 and 1 बाइनरी ये क्या है, इसको थोड़ा समझो. जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ हिंदी में, लाइक, ठीक है, आप पंजाबी में बात करते हो या इंग्लिश में बात करते हो, ये हमारी ह्यूमन लैंग्वेजेस हैं, फ्रेंच, रशियन, ये सारी हमारी ह्यूमन लैंग्वेजेस हैं, ये हम ह्यूमन बींग्स अंडरस्टैंड करते हैं. लेकिन जो कंप्यूटर है ना, वो बाइनरी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है.
ठीक है। हम कोई भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं, लाइक मैंने MS वर्ड के डॉक्यूमेंट में लिखा हेलो माय नेम इज़ मिसेस गीत बाबा, ठीक है। तो कंप्यूटर उसको मेमोरी में कैसे स्टोर करेगा, पहले उस लाइन को 0 और 1 में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर वो मेरी स्टेटमेंट जो है वो मेमोरी में स्टोर होगी, क्योंकि कंप्यूटर्स को 0 एंड 1 की लैंग्वेज समझ आती है, और इसको कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज या हार्डवेयर लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, ठीक है। सो ये इंट्रोड्यूस हुआ व्हेन एडवैक वाज इन्वेंटेड, राइट। उसके बाद यूनिवैक आया। यूनिवैक में मैग्नेटिक टेप्स यूज़ होती थी। मैग्नेटिक टेप्स में आगे जाके करवाऊंगी आपको, इसकी पिक भी दिखाऊंगी, ठीक है। देन लास्ट जो पीसीज इंट्रोड्यूस हुए, पीसीज हमारे किस टाइम आए, 1953, ठीक है। 1953 में पीसीज डेवलप हुए। पहला पीसी IBM ने बनाया, ठीक है। सो उसकी मैंने पिक आपको भेजी हुई है। सो दैट वाज द फर्स्ट पीसी दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1953, राइट। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स कितने तरह के होते हैं। सो कंप्यूटर्स को ना हम 4 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक जनरेशन्स के अकॉर्डिंगली, इसकी भी मैंने वीडियो भेजी थी। कंप्यूटर के 5 जनरेशन्स हैं, यानी जो कंप्यूटर में एडवांसमेंट्स हुई है ना उनको 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, वो हम पढ़ेंगे। या कंप्यूटर की प्रोसेसिंग टेक्निक्स, कंप्यूटर कैसे डेटा प्रोसेस कर रहा है, या कंप्यूटर का साइज़ और स्पीड कितना है। सो इन तीनों कैटेगरीज के अकॉर्डिंगली एक पर्पस है। पर्पस को मैं बीच में ही एक्सप्लेन कर दूंगी, वो इसी में ही आ जाएगा, डेटा प्रोसेसिंग में ही आ जाएगा, ठीक है। सो 3 मेन कैटेगरीज हैं, जनरेशन्स, डेटा प्रोसेसिंग टेक्निक्स एंड साइज एंड स्पीड। लेट अस स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन्स, ठीक है। सो जनरेशन्स मीन्स कि कंप्यूटर की इंप्रूवमेंट्स हुई। इंप्रूवमेंट्स मीन्स हार्डवेयर में इंप्रूवमेंट हुई, सॉफ्टवेयर में इंप्रूवमेंट हुई। अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है, जिन चीज़ों को आप टच कर सकते हो दैट इज़ हार्डवेयर। लाइक आप कंप्यूटर की स्क्रीन को टच कर सकते हो, आप माउस को टच कर सकते हो, कीबोर्ड को टच कर सकते हो, सो दे ऑल कम अंडर हार्डवेयर, ठीक है। और जिन चीज़ों को आप टच नहीं कर सकते, आप कोई गेम खेल रहे हो उसको टच नहीं कर सकते, है ना। आप MS वर्ड का डॉक्यूमेंट पे टाइपिंग कर रहे हो उसको टच नहीं कर सकते। आप MS वर्ड पे पेंटिंग कर रहे हो, आप उसको पेंटिंग को टच नहीं कर सकते। सो दीज आर ऑल सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। सो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में एडवांसमेंट्स हुई गई तो वो जनरेशन्स बनते गए, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। 1942 से लेके 1955 का जो ये पीरियड था दैट इज़ नोन एज द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। इस जनरेशन में जितने कंप्यूटर्स बने हैं दे ऑल यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स टू परफॉर्म कैलकुलेशंस। प्रोसेसिंग के लिए वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती थी। मैंने वैक्यूम ट्यूब की आपको पिक भेजी थी, ओके। अब आपने देखा होगा कि वैक्यूम ट्यूब ग्लास की बनी हुई थी। दे आर फ्रेगाइल, दे कैन बी ब्रोकन ईजिली, तो इसलिए बड़े ध्यान से, बड़ा हैंडल विद केयर टाइप के कंप्यूटर्स होते थे वो। एंड कैपेसिटर्स यूज़ होते थे डेटा को स्टोर करने के लिए, एंड पंच्ड कार्ड यूज़ होते थे इनपुट एंड आउटपुट लेने के लिए, राइट। नाउ इस इन कंप्यूटर्स की लिमिटेशंस, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे, बहुत बिग साइज़ के होते थे, लाइक 2 बिग रूम्स, इतना बड़ा साइज़। मैंने आपको भेजी थी यूनिवैक एडवैक की पिक, आप देखो कितने बिग साइजेस होते थे उनके, है ना। इस जनरेशन में जो पहला कंप्यूटर बनाया IBM ने दैट वाज 650, और ये बिजनेस एंड साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज़ होता था। और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में जो हम इंस्ट्रक्शंस देते थे कि कंप्यूटर ने कैसे प्रोसेसिंग करनी है, वो हम बाइनरी लैंग्वेज में देते थे। बिकॉज आपने देखा था कि बाइनरी लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हो गई थी एडवैक के टाइम पे, राइट। सो मशीन लैंग्वेज मीन्स लैंग्वेज ऑफ 0 and 1, बाइनरी लैंग्वेज। आपको मैंने बताया था लाइक आई एम स्पीकिंग इन हिंदी, ठीक है, आप कुछ पंजाबी बोलते हो, इंग्लिश बोलते हो, हम कोई फ्रेंच बोलता है, ये सारी ह्यूमन लैंग्वेजेस हैं, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेजेस। लेकिन कंप्यूटर को अंडरस्टैंड, कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, इट अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज। कोई भी कंप्यूटर हो, मशीन लैंग्वेज मीन्स द लैंग्वेज ऑफ जीरोज एंड वंस, बाइनरी लैंग्वेज, फाइन। सो इस कंप्यूटर में जो इंस्ट्रक्शंस फीड होती थी वो बाइनरी लैंग्वेज में ही हुई थी। उसके बाद इस इरा में जो कंप्यूटर्स लाई करते हैं उनकी लिस्ट है, और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर एक बार वैक्यूम ट्यूब्स होते थे, कैपेसिटर्स होते थे, कैलकुलेशन मिली सेकेंड्स में हो जाती थी, लेकिन ये बहुत बल्कि होते थे इसलिए पोर्टेबल नहीं थे। हम इधर से उधर कंप्यूटर को शिफ्ट नहीं कर सकते थे, एक बार जहाँ कंप्यूटर इंस्टॉल कर दिया कंप्यूटर वहीं रहता था। और मशीन लैंग्वेज यूज़ होती थी इंस्ट्रक्शंस के लिए, एंड थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती थी जिनके कारण बहुत हीट प्रोड्यूस होती थी।
और हमें एयर कंडीशनर, वहाँ पे एसी की ज़रूरत पड़ती थी उस रूम में जहाँ पर हमने फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर को इंस्टॉल किया है। देन स्टोरेज कैपेसिटी वॉज लिमिटेड, बहुत कम थी, ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होती थी, और मैनुअली हर कंपोनेंट को हमें इंस्टॉल करना पड़ता था, राइट। एंड हार्डवेयर फेलियर्स बहुत जल्दी होते थे। वाई? बिकॉज वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती थी, हीट प्रोड्यूस करती थी, कुछ सट जाता था, वैक्यूम ट्यूब्स टूट जाती थी, सो हार्डवेयर फेलियर्स बहुत होते थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में, राइट। देन फ्रॉम 1956 टू 1964, इस एरा के बीच में जो कंप्यूटर्स आए दे कम अंडर सेकेंड जनरेशन। व्हाट इज़ द डिफरेंस? फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती थी प्रोसेसिंग के लिए, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स यूज़ होने शुरू हो गए प्रोसेसिंग के लिए। लाइक दीज आर द पिक ऑफ सम ट्रांजिस्टर्स, इस तरह के ट्रांजिस्टर्स यूज़ होते थे प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। और ये सिलिकॉन से बने होते थे ट्रांजिस्टर्स, सो नेचुरली तो टूटने वाली, कोई फ्रेगाइल होने वाला कोई इसमें बात नहीं थी, फाइन। और वैक्यूम ट्यूब से स्मॉलर साइज़ में थे, कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे, कम हीट प्रोड्यूस करते थे। इस इरा के अंदर जो पीसी आता है दैट इज़ IBM 7090, फाइन। और इस इरा में, सेकेंड जनरेशन की इरा में, कम्युनिकेशन नेटवर्किंग का थोड़ा सा स्टार्ट हुआ। लाइक वन कंप्यूटर कुड कम्युनिकेट विद अनदर यूजिंग टेलीफोन लाइंस जो एनालॉग लाइंस हैं उनके साथ डेटा कम्युनिकेशन शुरू हुई इस इरा में, ठीक है। बट प्रोसेसिंग स्पीड बहुत स्लो थी। और इसमें एक और चीज़ इंट्रोड्यूस हुई, एक तो कम्युनिकेशन इंट्रोड्यूस हुई दैट वन कंप्यूटर कुड कम्युनिकेट विद अनदर यूजिंग टेलीफोन लाइन। अनदर थिंग दैट वाज इंट्रोड्यूस इन दिस जनरेशन वाज द असेंबली लैंग्वेज। हमने ना डिटेल में अगले चैप्टर्स में करना है व्हाट इज़ बाइनरी लैंग्वेज, व्हाट इज़ असेंबली लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज मैंने आपको बताया था जिसको मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं, दैट कंसिस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ जीरोज एंड वन, 1 0 1 0 1 1 लाइक दैट। असेंबली लैंग्वेज में क्या होता था? न्यूमोनिक्स होते थे। निमोनिक्स मीन्स छोटे छोटे इंग्लिश के वर्ड्स, प्रिंट, इनपुट, आउटपुट, इस तरह के छोटे छोटे इंग्लिश के वर्ड्स, उनको निमोनिक कहते थे। तो बाइनरी लैंग्वेज से थोड़ा ईजियर हो गया, इसमें असेंबली लैंग्वेज यूज़ होती थी, ठीक है। उसके बाद मैग्नेटिक टेप्स भी इस जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुई। और मैग्नेटिक टेप्स क्या होती है ये भी हमने अगले चैप्टर्स में करना है। मैग्नेटिक डिस्क आई, ये भी हम अगले चैप्टर्स में हमने सारा करना है। जब हम स्टोरेज का चैप्टर करेंगे तब मैं आपको मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क और बहुत सारी अलग अलग स्टोरेज डिवाइसेस एक्सप्लेन करूँगी। और इस जनरेशन में बहुत सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस भी आई। अब देखो कितने नई टर्म्स आ रही हैं। एक आया बाइनरी लैंग्वेज, इधर आया था बाइनरी लैंग्वेज पिछले जनरेशन में। एक आया असेंबली लैंग्वेज, एक आया हाई लेवल लैंग्वेज। अब अभी आप इसको ऐसे ही देख लो, हम करेंगे इसको आगे जाके जब मैं आपको सॉफ्टवेयर्स के बारे में बताऊंगी, ठीक है। तब हम इनको स्टडी करेंगे, फिर आप जब दोबारा इसको पढ़ोगे तो आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी अगर समझाने लग गए तो हम अपने टॉपिक से डाइवर्ट हो जाएंगे। हम अभी जनरेशन्स कर रहे हैं। सो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन में ये वाले कंप्यूटर्स एग्जाम्पल्स हैं सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की। और इसके करेक्टरिस्टिक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ट्रांजिस्टर्स यूज़ होते थे फर्स्ट जनरेशन से, कंप्यूटर्स फास्टर होते थे, ठीक है, प्रोसेसिंग करने में फास्टर होते थे, साइज़ भी छोटा था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से, मोर रिलायबल एंड लेस प्रोन टू हार्डवेयर फेलियर्स, लेस हीट जनरेट करते थे, स्टोरेज कैपेसिटी बेट कंपैरेटिवली लार्जर थी, कम एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत पड़ती थी फर्स्ट जनरेशन से, बट सर्किट बहुत कॉम्प्लेक्स था। और इसमें भी मैनुअल असेंबली इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की चाहिए थी, खुद इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को अटैच करते थे मैनुअली, ठीक है। द नेक्स्ट कम्स द थर्ड जनरेशन फ्रॉम 1964 टू 1971। ये जौन से जनरेशन्स की बात हो रही है उन जनरेशन्स में तो आपका बर्थ भी नहीं हुआ होगा ना, ये बहुत पुरानी बातें आपके लिए, ठीक है। थर्ड जनरेशन का क्या डिफरेंस था? देखो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती थी प्रोसेसिंग के लिए, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स, अब थर्ड जनरेशन में चिप्स इंट्रोड्यूस हुई। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि चिप कौन से जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुई? दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन थर्ड जनरेशन। चिप आपने देखी होगी, लाइक आपका जैसे सिम कार्ड होता है दैट इज़ ऑल्सो अ चिप, या आपकी जो मेमोरी कार्ड होता है दैट इज़ ऑल्सो अ चिप। सो चिप क्या है? चिप इज़ अ वेरी स्मॉल सरफेस ऑफ सिलिकॉन, सिलिकॉन का छोटा सा स्मॉल सरफेस होता है, ठीक है। उस पर ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं, ठीक है। आप देखा ना आपने, कुछ ना कुछ उस पर चीज़ें लगी होती है छोटी छोटी छोटी, दे आर ट्रांजिस्टर्स, या बसेज होती हैं, ठीक है।
सो जो थर्ड जनरेशन की चिप थी ना वो इतनी थी कि उसमें 20 ट्रांजिस्टर्स एक चिप में लगते थे, ठीक है, और ये उसका एग्जाम्पल है। देन जो चिप होती थी, चिप को आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट भी कहते थे, चिप या इंटीग्रेटेड सर्किट। चिप में क्या लगा होता था, छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स होते थे, रेजिस्टर्स होते थे, कैपेसिटर्स होते थे, ठीक है। ये सब आपने ये सब आपने पढ़ना है आगे जाके, व्हाट आर रेजिस्टर्स, व्हाट आर कैपेसिटर्स, ये सारा कुछ, ठीक है। तो एक चिप में ये सब चीज़ें होती थी, ट्रांजिस्टर्स, रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स। और क्योंकि इस इरा की जो चिप थी उसमें 20 ट्रांजिस्टर्स तक होते थे एक चिप में, सो इसको हम कहते हैं स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, एसएसआई। स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन का मतलब थोड़े कंपोनेंट्स एक चिप में थोड़े कंपोनेंट्स 20, देखो 20 है, जब मैं आपको 5th जनरेशन करवाऊंगी ना, आप देखोगे मिलियंस ऑफ कंपोनेंट्स होंगे चिप पे, तो कहाँ 20 कहाँ मिलियंस। सो इस तरह इंप्रूवमेंट हुई। चलो फिलहाल जो हम थर्ड जनरेशन पढ़ रहे हैं इसमें 20 ट्रांजिस्टर्स एक चिप में होते थे, ठीक है। इसीलिए इसको स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन कहते थे। और धीरे धीरे जब इम्प्रूव हुआ मीडियम स्केल इंटीग्रेशन में, थर्ड जनरेशन में मीडियम स्केल इंटीग्रेशन भी आई जिसमें हंड्रेड्स ऑफ कंपोनेंट्स चिप्स पे लगने शुरू हो गए। एंड साथ में थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स की कॉस्ट कंपैरेटिवली थोड़ी कम हो गई पिछली जनरेशन से, प्रोसेसिंग फास्ट हो गई, मेमोरी स्टोरेज भी ज़्यादा हो गई एंड फास्टर हो गई, ठीक है। एंड इस जनरेशन में जो पहला मिनी कंप्यूटर आया दैट वाज इन 1965। बेटा ये सब चीज़ें आपको लर्न करनी पड़नी है, ठीक है। इसमें समझाने वाली चीज़ कम है और याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं, राइट। फिर ना कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक फॉर्टन, कबोल, ये भी इस जनरेशन में ही इंट्रोड्यूस हुई। Then a new concept was also introduced, that is time sharing. टाइम शेयरिंग का मतलब होता है कि हम एक कंप्यूटर पे बहुत सारे काम इकट्ठे कर रहे हैं। लाइक सपोज करो मैं कंप्यूटर पे काम कर रही हूँ, मैं टाइपिंग कर रही हूँ, मैं MS वर्ड डॉक्यूमेंट में कुछ टाइप कर रही हूँ, ठीक है। प्लस मैंने कुछ प्रिंटिंग की कमांड दी हुई है, प्रिंटिंग भी निकल रही है, प्लस मैं गाना भी सुन रही हूँ साथ में, प्लस मैं इंटरनेट से अपनी एक मूवी भी डाउनलोड कर रही हूँ। तो एक कंप्यूटर कितने सारे काम कर रहा है इकट्ठे, प्रिंटिंग भी कर रहा है, मेरी टाइपिंग जो मैं कर रही हूँ वो भी स्क्रीन पे दिखा रहा है, शो कर रहा है, देन गाना भी प्ले कर रहा है, सॉन्ग प्ले कर रहा है, देन मेरी वीडियो जो वो जो वीडियो है वो भी डाउनलोड कर रहा है। सो कैसे करता है कंप्यूटर? एक बात हमेशा याद रखनी है कि जो कंप्यूटर का CPU है वही सारे काम करता है, ठीक है। CPU जो है आज तक का भी जो कंप्यूटर बना हुआ है, जो लेटेस्ट कंप्यूटर भी हम अगर बात करें, लेटेस्ट कंप्यूटर भी जो है ना, आपने ये बात याद रखनी है हमेशा कि कोई भी कंप्यूटर हो वो एक टाइम पे एक ही काम कर सकता है। कोई भी कंप्यूटर एक टाइम पे एक ही काम कर सकता है। तो फिर ये चारों काम इकट्ठे कैसे हो रहे हैं? इसका आंसर है कि कंप्यूटर क्या करता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए प्रिंटिंग करेगा, फटाफट शिफ्ट करेगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए सॉन्ग प्ले करेगा, देन फटाफट शिफ्ट करेगा वीडियो पे, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए वीडियो डाउनलोड करेगा, देन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए टाइपिंग करेगा, फिर सॉन्ग, ऑडियो, वीडियो, टाइपिंग, प्रिंटिंग, ऑडियो, वीडियो, टाइपिंग, प्रिंटिंग, ऑडियो, वीडियो, टाइपिंग। इतनी फास्ट ये शिफ्ट करता है फ्रॉम वन टास्क टू अनदर कि हमें लगता है सारे टास्क पैरेलली हो रहे हैं, जबकि एक टाइम पे एक ही टास्क हो रहा होता है और थोड़ा थोड़ा टाइम सबको देता है। इसको टाइम शेयरिंग कहते हैं। फाइन। सो ये कंसेप्ट भी, इसको हम डिटेल में फिर पढ़ेंगे काफ़ी आगे जाके लास्ट चैप्टर्स में। सो इस कंसेप्ट को हम टाइम शेयरिंग कहते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद ये कंप्यूटर, ये एग्जांपल्स हैं इस जनरेशन के कंप्यूटर के। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, स्मॉलर इन साइज, हाई मेमोरी, मोर पावरफुल CPU, मेमोरी की स्पेस ज़्यादा थी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ये इंपॉर्टेंट था, इस जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुए। फाइन। देन जो ट्रांजिस्टर से स्मॉलर साइज़ में थे, टाइम शेयरिंग का कंसेप्ट आया, मिनी कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस हुए। सो इस जनरेशन में बहुत ज़्यादा चीज़ें इन्वेंट हुई हैं। देन ये कंप्यूटर्स इजीली पोर्टेबल थे, रिलायबल थे, मेंटेनेंस कॉस्ट लो थी, ओके। कंप्यूटर्स लेसर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे, स्पेस भी थोड़ी कंज्यूम करते थे, मीन्स साइज़ कंप्यूटर का छोटा हो गया जिसके कारण कंप्यूटर्स पोर्टेबल मीन्स वी कैन कैरी आर कंप्यूटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लाइक लैपटॉप्स हम आराम से कैरी कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद लेस अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती थी बट एयर कंडीशनिंग चाहिए होती थी। देन साइंटिफिक एप्लीकेशंस के लिए काम आता था, कमर्शियल यूज़ के लिए।
देन मैनुअल असेंबलिंग नहीं चाहिए थी, कंप्यूटर एक बार बस असेंबलिंग करती उसी को हम यूज़ कर लेते थे। एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी इस जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुई, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट थर्ड जनरेशन। नेक्स्ट आर फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में क्या हुआ, देखो थर्ड जनरेशन में आपको याद है क्या इंट्रोड्यूस हुआ था, चिप इंट्रोड्यूस हुई थी और स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन थी एंड मीडियम स्केल थी। स्मॉल स्केल मीन्स 20 ट्रांजिस्टर्स पर चिप एंड मीडियम स्केल में 100 ऑफ ट्रांजिस्टर्स पर चिप। देन फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ, मैनी हंड्रेड्स ऑफ ट्रांजिशन कंपोनेंट्स इनटू वन चिप। एक चिप में बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ कंपोनेंट्स जो हैं अम्बेड होने शुरू हो गए। इसे हम कहते थे लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। पिछले में स्मॉल स्केल एंड मीडियम स्केल थी, फोर्थ जनरेशन में लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन मीन्स चिप में बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, हंड्रेड्स ऑफ कंपोनेंट्स। एंड कुछ सालों बाद वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन भी आई जिसमें मिलियन ऑफ कंपोनेंट्स एक चिप पे लगने शुरू हो गए फोर्थ जनरेशन में, ठीक है। तो साइज रिड्यूस हो गया, छोटी चिप में ज़्यादा कंपोनेंट, ज़्यादा काम, ज़्यादा डेटा स्टोरेज, ज़्यादा स्पीड, राइट। कॉस्ट रिड्यूस हो गई, स्पीड इंक्रीज हो गई। सुपर कंप्यूटर्स इस इरा में आए, ठीक है। सुपर कंप्यूटर्स जो हमने पीछे पढ़े थे, सॉरी हमने आगे पढ़ने हैं, अभी पढ़ने हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर, ठीक है। देन पैरेलल प्रोसेसिंग। पैरेलल प्रोसेसिंग भी टाइम शेयरिंग की तरह ही है कि हाँ एक टाइम पे कंप्यूटर बहुत सारे काम पैरेलली कर रहा है, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ नेटवर्किंग यहाँ पे आई, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड डेटा सेंड कर सकता है। लैन बननी शुरू हो गई, वैन बननी शुरू हो गई, ठीक है। नेटवर्क्स, कंसेप्ट ऑफ नेटवर्क्स इस इरा में आया। देन ऑपरेटिंग सिस्टम, MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम एंड MS विंडोज़ इंट्रोड्यूस हुआ इस इरा में। एंड C++ जैसी लैंग्वेजेस इस इरा में डेवलप हुई, ठीक है। देन ये एग्जांपल्स हैं इस इरा के कंप्यूटर्स के। और करेक्टरिस्टिक्स फिर से वही, स्मॉल साइज़ छोटा हो गया कंप्यूटर्स का, मेमोरी स्पेस एंड स्टोरेज कैपेसिटी लार्जर हो गई, स्पीड फास्ट हो गई, लेस एक्सपेंसिव हो गया, मोर रिलायबल, पोर्टेबल, जो हीट जनरेशन कम हो गई, लेस पावर पे कंप्यूटर काम करने लगा। एयर कंडीशनिंग अब मैंडेटरी नहीं थी, AC ना, अब हम लैपटॉप को कहीं भी यूज़ कर लेते हैं, चाहे हमारा रूम AC है चाहे नहीं। हमें इवन हम अपनी कार्स में भी लैपटॉप को ले आते हैं, कार्स में कई बार ग्रीन हाउस इफेक्ट बना होता है। सो एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत ख़त्म हो गई। अब इनपुट आउटपुट डिवाइस अटैच होने शुरू हो गए डिवाइसेस के साथ। सॉफ्टवेयर की कॉस्ट बढ़ने लगी जबकि हार्डवेयर की कॉस्ट डिक्रीज़ होने लगी। जर्नल पर्पस कंप्यूटर्स भी आए, स्पेशल पर्पस भी आए। ये क्या होता है ये हम पढ़ेंगे आगे जाके, राइट। नेटवर्किंग का कंसेप्ट आया, ईमेल सेंड एंड रिसीव होनी शुरू हो गई। पैरेलल प्रोसेसिंग या पाइपलाइनिंग प्रोसेसिंग सेम है। कंप्यूटर अफोर्डेबल होने शुरू हो गए, हम घरों में भी कंप्यूटर को यूज़ करने लग गए, ठीक है। एंड न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी इंट्रोड्यूस हुए। सो दिस वॉज कि देखो फोर्थ जनरेशन में कितनी एडवांसमेंट हो गई। एंड लास्ट इज फिफ्थ जनरेशन, दिस इज द लास्ट एंड दिस इज द प्रेजेंट जनरेशन वी आर गोइंग थ्रू, फाइन। फिफ्थ जनरेशन, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट आया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स कंप्यूटर्स अब खुद सोचते हैं, खुद डिसीजंस लेते हैं, लाइक रोबोट्स आए, ठीक है। देन जैसे हमारे स्मार्टफोन्स हैं, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक एग्जाम्पल है। देन इसमें कौन सी इंटीग्रेशन आई, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसमें 10 मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एक चिप पे हम एम्बॉस कर सकते थे, ठीक है। जो ये प्रेजेंट जनरेशन चल रही है, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एक्सपर्ट सिस्टम्स यूज़ करते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। और कहाँ यूज़ होता है, वॉइस रिकग्निशन, लाइक हम कुछ बोल रहे हैं वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। सो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ही हो रहा है। देन अच्छा, हम जैसे MS वर्ड में कोई ग्रामर की कोई लाइन लिखते हैं, अगर हमने ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दी तो वो अंडरलाइन कर देता है ना कि यहाँ पे एरर है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि हमने कंप्यूटर के अंदर पहले से फीड किया होता है जो कि करेक्ट रूल्स या करेक्ट ग्रामर क्या है। देन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसमें कि हम कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर रहे हैं, कंप्यूटर क्वेश्चन पूछ रहा है हम आंसर दे रहे हैं, या हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कंप्यूटर आंसर दे रहा है। देन हम कंप्यूटर, आपने कई बार गेम खेली होगी, एक साइड पे कंप्यूटर होता है एक साइड पे आप होते हो, सो दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रोबोटिक्स, इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देन दीज आर सम फीचर्स ऑफ, अच्छा फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के कुछ फीचर्स कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई, साइज़ और छोटा हो गया, कंप्यूटर्स टोटली पोर्टेबल हो गए, पावरफुल कंप्यूटर्स, एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत नहीं है, प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ गई, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ गई।
ठीक है। मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम है। मल्टीमीडिया, एनिमेशन, डिज़ाइनिंग करने शुरू हो गए। देन लिस्प एंड प्रोलोग, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लैंग्वेजेस है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रोग्राम करना है, यानी कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डालनी है, तो इन सॉफ्टवेयर से हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ठीक है। एंड टोटली जनरल पर्पस कंप्यूटर्स भी यहाँ पे आने शुरू हो गए। लाइक जनरल पर्पस मीन्स वो कंप्यूटर बहुत सारे काम कर रहे हैं हमारे लिए। आगे हम पढ़ेंगे, देखो जनरल पर्पस कंप्यूटर्स हमने आगे पढ़ना है। ठीक है। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डेटा प्रोसेसिंग टेक्निक्स। तो इसमें 3 आ जाते हैं, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड कंप्यूटर्स। बेटा जिन्होंने फिज़िक्स पढ़ी हो, आपने +1 +2 में, या इलेक्ट्रॉनिक्स हल्की सी पता हो, तो आपको पता होगा कि सिग्नल्स 2 तरह के होते हैं। एक होता है एनालॉग सिग्नल्स जो कि फ्री फ्लोइंग सिग्नल्स होते हैं, और एक होता है डिजिटल सिग्नल्स जो कि डिजिटल सिग्नल्स होते हैं हाई पल्स, लो पल्स, हाई पल्स, लो पल्स। ठीक है। जैसे हमारा टेलीफोन होता था ना, जब लैंडलाइन होता था, वो एनालॉग सिग्नल्स यूज़ करके डेटा को सेंड करता था। लेकिन जो हमारे कंप्यूटर्स हैं ये डिजिटल हैं, ये डिजिटल सिग्नेचर से डेटा सेंड करते हैं। तो डेटा सेंड करने के जो सिग्नल्स हैं वो 2 तरह के होते हैं, या एनालॉग या डिजिटल। तो जो कंप्यूटर्स एनालॉग सिग्नल्स को यूज़ करते हैं वो एनालॉग कंप्यूटर्स, जो डिजिटल सिग्नल्स के साथ डेटा सेंड एंड रिसीव करते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर्स। ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर्स में क्या क्या आ जाते हैं? एनालॉग कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स हैं जो कुछ मैयर करके आउटपुट देते हैं, मैयरिंग से, काउंटिंग से नहीं, मैयरिंग से। फॉर एग्जांपल थर्मोमीटर। अब आप कहोगे थर्मोमीटर किस तरह का कंप्यूटर है? बिकॉज कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर वो है जो इनपुट लेता है, डेटा को प्रोसेस करता है, एंड इट जनरेट्स देन आउटपुट अकॉर्डिंगली। सो थर्मोमीटर क्या करता है? हमारा टेम्परेचर को मैयर करता है। ठीक है। देन प्रोसेसिंग करने के बाद हमें शो कर देता है कि इतना टेम्परेचर है। सिमिलरली स्पीडोमीटर, कार में स्पीडोमीटर लगा होता है या बाइक्स में स्पीडोमीटर लगा होता है, वो क्या करता है? स्पीड को मेजर करता है, एंड इट डिस्प्लेस कि हमारे व्हीकल की इस टाइम इतनी स्पीड है। राइट। सो अगर कोई डिवाइस प्रेशर मेजर कर रहा है, या टेम्परेचर, वोल्टेज, स्पीड, या वेट, वेइंग मशीन है, दैट इज ऑल्सो कंप्यूटर। वो वेट को मेजर कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, और हमें आउटपुट दे रहा है कितना वेट है। सो दे ऑल कम्स अंडर एनालॉग कंप्यूटर्स। नेक्स्ट आर डिजिटल कंप्यूटर्स। जो कंप्यूटर आपके माइंड में चल रहा है ना, वो स्क्रीन है, देन कीबोर्ड है, देन माउस है, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स। राइट। डिजिटल कंप्यूटर में बाइनरी सिग्नल्स यूज होते हैं, 0 and 1। 1 मीन्स हाई पल्स, ट्रू, एंड 0 मीन्स लो पल्स, दैट इज फॉल्स। और इसकी बेटा मैंने आपको वीडियोस भी बना के भेजी है, उसमें बहुत अच्छा मटेरियल दिया हुआ है। आप उस वीडियोस का मटेरियल इसमें मर्ज कर सकते हो अपनी बुक में। ठीक है। अब जो डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं, दीज आर डिजिटल सिग्नल्स। तो डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, फॉर द स्पेशल पर्पस एंड जनरल पर्पस। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर जो सिर्फ एक स्पेशल काम करने के लिए बने होते हैं। लाइक कोई कंप्यूटर एक सिर्फ सिमुलेशन के लिए बना हुआ है। लाइक हमने ड्राइविंग सीखनी है, तो ड्राइविंग के सिमुलेटर्स होते हैं, वो हमें हम एक्चुअली फील कर सकते हैं लाइक वी आर ड्राइविंग। सो इस तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, तो वो कंप्यूटर सिर्फ सिमुलेशन के लिए ही होते हैं। राइट। लाइक फॉर एग्जांपल कोई कंप्यूटर है जिसमें सिर्फ हम लाइक एटीएम मशीन इज़ ऑल्सो यू कैन से स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। हम एटीएम मशीन में कभी कोई लेटर टाइप नहीं कर सकते, हम एटीएम मशीन में ईमेल सेंड नहीं कर सकते, हम एटीएम मशीन में सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। सो अगर कोई कंप्यूटर सिर्फ एक पर्टिकुलर टास्क के लिए बना हुआ है, देन दैट इज़ नोन एज स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। और जो कंप्यूटर हर तरह का टास्क कर देता है, दैट इज़ जनरल पर्पस कंप्यूटर। तो हमारे घरों में जो होते हैं, दे आर जनरल पर्पस कंप्यूटर, बिकॉज उन पे हम पेंटिंग भी कर सकते हैं, हम लेटर टाइप भी कर सकते हैं, हम गेम्स भी खेल सकते हैं, हम इंटरनेट भी एक्सेस कर सकते हैं। राइट। हम वीडियो भी देख सकते हैं, हम ऑडियो भी सुन सकते हैं। सो दे आर जनरल पर्पस कंप्यूटर्स। Right, they both come under the category of digital computers. And after digital computer, third type of computer is hybrid computer, that is the combination of both digital and hybrid. ठीक है। हाइब्रिड कंप्यूटर्स कहाँ यूज़ होते हैं? लाइक पेट्रोल पंप्स में, या ईसीजी मशीन, इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ हाइब्रिड कंप्यूटर। ईसीजी मशीन मैयर भी कर रही है हार्ट बीट, ठीक है, एंड उसमें डिजिटल सिग्नल्स भी जनरेट हो रहे हैं। सो द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर, दैट इज़ नोन एज हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है। तो बाकी आप नोट्स में से ज़रूर देखना, इसमें बहुत कम थियोरी दी हुई है, नोट्स में बहुत अच्छी थियोरी दी हुई है, और स्पेशल एंड जनरल पर्पस कंप्यूटर का डिफरेंस भी दिया हुआ है। ठीक है। जो मैंने आपको एक्स्ट्रा वीडियोस भेजी हैं, तो आप उस सब का डेटा मर्ज कर सकते हो। राइट।
नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड स्पीड ऑफ कंप्यूटर, राइट। सो इस बेसिस पे चार हम कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर बेटा ये बहुत बड़े साइज़ के कंप्यूटर्स होते हैं, बहुत पावरफुल कंप्यूटर्स जहाँ पर बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस करनी है, जिस एरिया में, जिस फील्ड में यहाँ बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग की ज़रूरत है, वहाँ पे सुपर कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं, लाइक इन वेदर फोरकास्टिंग, ठीक है, या फिर मॉलिकुलर थियोरी। सुपर कंप्यूटर्स पैरेलल प्रोसेसिंग कर सकते हैं बहुत फास्ट, लाइक बहुत सारे टास्क एक काम पे कर सकते हैं। इनकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। जैसे हॉलीवुड स्टूडियोज़ में अगर एनिमेशंस वगैरह करनी है देन दे यूज़ सुपर कंप्यूटर्स। ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन एक सेकंड पे एग्जीक्यूट करता है, सी इसकी स्पीड कितनी फास्ट है। देन वेदर फोरकास्टिंग के लिए भी सुपर कंप्यूटर यूज़ होता है। मोस्ट जो सुपर कंप्यूटर का जो मेनली फील्ड है जहाँ पे ये यूज़ होता है, दैट एंड साइंटिफिक कैलकुलेशंस एंड रिसर्च, ठीक है, क्योंकि बहुत फास्ट मेमोरी होती है, ठीक है, बहुत लार्ज मेमोरी होती है एंड बहुत फास्ट प्रोसेसिंग होती है। कुछ एग्जांपल सुपर कंप्यूटर के, लाइक परम कंप्यूटर है इंडिया में, ठीक है, ये एक सुपर कंप्यूटर है। ऐसे ही बहुत सारे सुपर कंप्यूटर के नेम्स हैं, इनको याद करना पड़ेगा। और सुपर कंप्यूटर के फीचर्स क्या हैं? सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर है, ठीक है, इसकी स्पीड नैनो सेकेंड्स में है एंड ट्रिलियंस ऑफ डेटा एक सेकेंड में प्रोसेस कर सकता है। ये एप्लीकेशंस हैं सुपर कंप्यूटर की। इसका वर्ड लेंथ 64 बिट्स का है। ये लाइन आपको भी क्लियर नहीं होगी। इस लाइन को क्लियर करने के लिए ना मैं एक सेपरेट वीडियो इस चैप्टर के बाद आपको सेंड करूँगी कि वर्ड लेंथ क्या होती है, बिट्स क्या होते हैं, बाइट क्या होते हैं, थोड़ी इंट्रोडक्शन दूंगी मैं। फ़िलहाल इस पॉइंट को अभी छोड़ दो। देन वेरी लार्ज साइज एंड सुपर कंप्यूटर्स आर नॉट एट ऑल पोर्टेबल बिकॉज दे आर ऑफ वेरी बिग साइज। नेक्स्ट आर मेन फ्रेम्स। फिर वही बात, मैंने आपको एक वीडियो भेजी हुई है, उस पर बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, कंप्यूटर्स, ये टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स को, वहाँ से भी डेटा मिक्स कर सकते हो। मेन फ्रेम्स भी लार्ज कंप्यूटर्स होते हैं, लेकिन सुपर कंप्यूटर से कंपैरेटिवली साइज़ इनका स्मॉल होता है। सुपर कंप्यूटर के कंपैरेटिवली इनकी मेमोरी स्पेस कम होती है, सुपर कंप्यूटर के कंपैरेटिवली इनकी स्टोरेज प्रोसेसिंग स्पीड कम होती है, ठीक है। लाइक टिकट रिजर्वेशन बैंक्स में यूज़ होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर के साथ बहुत सारे हम कंप्यूटर्स को अटैच कर सकते हैं। सारे कंप्यूटर्स मेन फ्रेम कंप्यूटर में डेटा डाल रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर के रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं। सो बहुत सारे टर्मिनल्स यानी कंप्यूटर्स हम मेन फ्रेम कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हॉस्पिटल्स में, लाइक हॉस्पिटल में एक मेन जगह पर मेन फ्रेम कंप्यूटर पड़ा हुआ है और सारे एरियाज़ जो हॉस्पिटल में हैं, जो सारे डिपार्टमेंट्स हैं, उन सब में टर्मिनल्स कनेक्टेड हैं विद द मेन फ्रेम। दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ मेन फ्रेम। और मेन फ्रेम की करेक्टरिस्टिक्स, सुपर से थोड़ा सस्ता होता है, ओके, कम स्पेस लेता है, एयर कंडीशनिंग चाहिए, मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत हाई होती है, लार्ज डेटा स्टोरेज एंड मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हम स्टोर कर सकते हैं। इन फील्ड्स में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। पोर्टेबल नहीं होता ये भी, और हाई इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। द नेक्स्ट इज़ मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर आप सोच लो कि मेन फ्रेम का छोटा वर्जन, ठीक है। मेन फ्रेम से कम मेमोरी, मेन फ्रेम से कम स्पीड, मेन फ्रेम से छोटा, मेन फ्रेम से कम एक्सपेंसिव, ठीक है। स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यूज़ होता है। इसके साथ भी हम बहुत सारे टर्मिनल्स कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जितने मेन फ्रेम्स के साथ कर सकते हैं उतने नहीं कर सकते मिनी कंप्यूटर के साथ, ठीक है। सो मिनी कंप्यूटर को एक टाइम पे बहुत सारे यूजर्स यूज़ कर सकते हैं। वाई? बिकॉज मिनी कंप्यूटर के साथ हम बहुत सारे टर्मिनल्स को कनेक्ट कर सकते हैं। लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होती है, रैम लार्ज होती है। अब रैम क्या है ये भी हम पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक है। इसमें दोनों कैटेगरीज आ जाती हैं, जर्नल पर्पस भी, स्पेशल पर्पस भी। देन स्मॉलर इन साइज़, ठीक है, ये भी बैंकिंग में या अगर हमने कोई एनिमेशन करनी है उसमें यूज़ होता है। एयर कंडीशनिंग ज़रूरी नहीं है मिनी कंप्यूटर के लिए। लास्ट इज़ माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर वो है जो हम यूज़ करते हैं घरों में या हमारे कंप्यूटर लैब्स में जो होते हैं, दे आर माइक्रो कंप्यूटर्स, ठीक है, जो पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं। एक टाइम पे एक ही यूज़र इसको यूज़ कर सकता है माइक्रो कंप्यूटर को। माइक्रो कंप्यूटर के अंदर माइक्रो चिप्स होती हैं, ठीक है, जो प्रोसेसिंग करती हैं। तो इसमें डेस्कटॉप मॉडल भी आ जाता है, लैपटॉप मॉडल भी आ जाता है, ठीक है। सो उसने लिखा हुआ है कि लाइक होम्स में यूज़ करते हैं हम, स्कूल क्लासरूम्स में यूज़ होता है। इनएक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव नहीं होता, पोर्टेबल होता है, ईजिली वी कैन कैरी माइक्रो कंप्यूटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर।
इसमें कौन से आ जाते हैं, इसमें डेस्कटॉप वर्जन आ जाता है। डेस्कटॉप मीन्स जो टेबल पर कंप्यूटर पड़ा होता है, ठीक है, लाइक दिस वन। देन लैपटॉप तो आपको पता ही है, ठीक है। देन PDA जिसको हम पाम टॉप कहते हैं, पाम हमारे हैंड के साइज़ का कंप्यूटर होता है, ठीक है। देन वियरेबल कंप्यूटर्स, वियरेबल गैजेट्स, कुछ गैजेट्स होते हैं जिनको हम वियर कर सकते हैं, लाइक कुछ पेशेंट्स को हार्ट की प्रॉब्लम होती है तो उनके रिस्ट पे एक डिवाइस अटैच कर देते हैं डॉक्टर्स, जिससे कंटिन्यूसली उनकी हार्ट बीट हम नोट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे गैजेट्स हैं जो कि हम बॉडी के साथ अपने लगा सकते हैं, वियर कर सकते हैं, जो हमारे बॉडी की अलग अलग बॉडी के जो मेजरमेंट्स हैं उनको मेजर कर सकता है, अलग अलग चीज़ों को हमें बता सकता है, ठीक है। सो ये भी एक कंप्यूटर है और सबसे छोटा साइज़ का कंप्यूटर होगा, ठीक है, जिसको हम कैरी कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो दीज वर ऑल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, फाइन।